च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, दुग्ध दही बिगईओ आहारे अभिक्षणम अरएय तवो कम्मे पाव समणित्य बुच्चई। साधना के क्षेत्र में तपस्या का भी महत्व है और तपः कर्म के द्वारा कर्म निर्जरा होने का सिद्धांत है। तपस्या और निर्जरा, हम तप के 12 भेद भी कह सकते हैं और निर्जरा के 12 भेद भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण है, एक दृष्टि से हम देखें तो तपस्या और निर्जरा अलग अलग चीज है। तपस्या कारण है, निर्जरा उसका कार्य है। तो कारण अलग चीज है, कार्य अलग चीज है। संबर निर्जरा ये कारण है, मोक्ष कार्य है। तो अनेक संदर्भों में हम कारण और कार्य को पृथक पृथक दृष्टिगोचर कर सकते हैं। मिट्टी कारण है, घड़ा उसका कार्य है। तो तपस्या और निर्जरा में कार्य कारण संबंध है, किंतु जहां कार्य कारण में अभेद की स्थापना कर दी जाए, अभेदोपचार किया जाए, तो जो तपस्या के 12 भेद हैं उनको निर्जरा के भी 12 भेद कहा जा सकता है। साधु जीवन में तप का भी अपना स्थान है। जितना हो सके तप भी होता रहे। यह भूखा रहना एक आयाम है तपस्या का, और भी अनेक आयाम हैं। तो तपस्या तो साधु जीवन में करने का प्रयास होना ही चाहिए। यह अनाहार की तपस्या है। तप के 12 भेदों में अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, ये 4 अनाहार से जुड़े हुए तप हैं। रस परित्याग भी तप के भेदों में यह 4था भेद है। एक शब्द है विकृति, एक है रस। तो रस और विकृति को हम एकार्थक रूप में भी देख सकते हैं। शास्त्र में यह भी कहा गया, रसा पगामम न निषेव्यब्बा पायम रसादित्यकरा नराणम दित्तम च कामा समभिद्दवन्ति दुमम जहा सा उफलं वपक्षी। साधना के क्षेत्र में आहार संयम का अच्छा स्थान है कि साधना करना है तो भोजन का भी अपना विवेक और संयम होना चाहिए। विकृतियों के सेवन में भी विवेक, आहार में भी विवेक, ये
आहार के संदर्भ में कई बातें हैं। अनशन भी आहार संयम का प्रयोग है, उनोदरी भी है, इधर भिक्षाचरी, रस परित्याग। तो आहार का संयम हमारे जीवन में उचित रूप में रहना चाहिए। उनोदरी, थोड़ा पेट हल्का रहे, थोड़ा खाने का अल्पता का क्रम रहे, तो साधना की दृष्टि से भी अच्छा रह सकता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा कार्य करने में भी सुविधा रह सकती है कि उनोदरी रहे। एक व्यावहारिक बात है कि उनोदरी है हुई या नहीं, थोड़ी बहुत खाने में कैसा रहा। भोजन करने के बाद आधा घंटा बीत गया, पौन घंटा बीत गया, सवा घंटा बीत गया, अगर हमारा ध्यान पेट पर जाता है, बार बार पेट पर ध्यान जा रहा है, तो हो सकता है खाने में असंयम हुआ है। बार बार पेट पर ध्यान क्यों जा रहा है? पेट भारी सा है, अफारा सा है। कि पेट पर ध्यान जाने का मतलब है, संभव है कहीं आहार में गड़बड़ या असंयम हुआ हो सकता है। तो पेट थोड़ा हल्का रहे कि खाने के बाद पेट पर विशेष ध्यान जाए ही नहीं, बस बहुत सामान्य भोजन यानी ज़्यादा नहीं खाया है, तो काम में लगे रहो, पेट पर ध्यान क्यों जाए। तो उनोदरी के संदर्भ में कि पेट पर हमारा ध्यान नहीं जाए भोजन के बाद, तो हो सकता हमने खाने का हमने ध्यान रखा होगा, संयम रहा होगा। और रात में थोड़ी थोड़ी भूख लग जाए, 2 बजे 3 बजे या नींद जागे थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी भूख लगी हुई है, पेट खाली खाली सा है, तो यह भी एक आहार संयम का द्योतक तत्व बन सकता है कि थोड़ी भूख लग जाए रात में। यह भूख लगना अच्छा है मेरी दृष्टि में, थोड़ा भूख लग जाए रात में, मीठी मीठी थोड़ी थोड़ी भूख, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, यानी पेट हल्का है, थोड़ा भीतर में थोड़ी भूख सी है। साधना की दृष्टि से उनोदरी का महत्व है। और खाने में क्या खाएं क्या न खाएं, उसमें भी हमें ज्ञान भी रहे, विवेक भी रहे। आगम का यानी आगम में एक विवेक दिया गया है भोजन के संदर्भ में कि दुध दही बिगई ओ आहारे अभिक्षण अर एय तवो कम्मे पाव समनित्य उच्चय। दूध दही विकृतियां हैं, इनको बार बार खाता है, तपस्या में अरत है, वह पाप श्रमण कहलाता है। कि दूध दही ये विगय हैं, विकृतियां हैं, इनके सेवन में भी हमारा संयम और विवेक रहना चाहिए। दूध कितनी बार पीते हैं, कितनी मात्रा में हम पीते हैं, ठीक है जवानी है और है, आदमी मिठाई भी खा ले, वो भी खा ले, कोई इतना ज़्यादा कोई असर नहीं, आराम से खा लेता है। अवस्था छोटी है, जवानी है, पाचन शक्ति अच्छी है हमारी, तो भले हम गरिष्ठ भी खा लें, तो भले गड़बड़ शरीर में न भी हो। तो कई बार शरीर में स्वास्थ्य में गड़बड़ न हो, पर साधना में कुछ अवरोध पैदा हो सकता है। तो आगम में जो एक संदेश दिया गया है, दूध दही बिगय हैं, ये हमारे साधु समुदाय में विगय वर्जन बहुत प्रसिद्ध है। दूध दही तेल घी ये गुड़ चीनी आदि, इधर कड़ाई विगय, मिश्रित विगय। उधर देखें तो जो जिनका कोई मानो दूर दूर से भी मानो संबंध है कि नहीं, के मांस है और मद्य है और मधु तक, शहद तक है। खैर मांस मद्य तो हम बहुत ही एक
दूर की बात कर दें, साधु समुदाय के लिए बहुत दूर की बात, गृहस्थों के लिए भी हम बात करें कि मांस मध्य तो जैन श्रावक है, तेरापंथी हैं, बहुत ही कोसों दूर, कोई रिश्ता ही क्या करें मांस मध्य से, सामान्यतया बहुत दूरी। अब गृहस्थों के जीवन में भी कहीं नॉन वेज न आ जाए, भोजनालय में जाएं, होटल में कहीं ठहरें और कहीं जाएं, विदेश जाएं, कि नॉन वेज न हो जाए। 3 स्थितियां हैं यह भोजन के संदर्भ में या नॉन वेज वेज आदि के संदर्भ में। एक विचारधारा है कि भाई अंडा मांस मच्छी नहीं खाना, अंडा मांस मच्छी शराब इनसे दूर रहना, और भले दूध पियो दही खाओ, अंडा मांस मच्छी इनसे दूर रहना। तो एक विचारधारा की सीमा है अंडा मांस मच्छी मदिरा इनके सेवन से बिल्कुल दूर रहना, यानी इनका परित्याग रखना। यह संयम की भोजन के संदर्भ में एक संयम की विचारधारा हो गई, अंडा मांस मच्छी मदिरा इनके सेवन से विरत रहना। अब दूसरी विचारधारा है कि अंडा मांस मच्छी तो खैर एक सामान्य बात है नहीं खाना, परंतु ये दिगन बन जाओ, दूध दही या दूध के उत्पाद इनसे भी विरत रहो, इनका भी सेवन मत करो। यह और ज़्यादा थोड़ी मान लो संयम की बात हो, विदेशों में और में कि विगन बन जाओ, दूध दही ये भी नहीं खाना, ये भी जानवर की चीज़ें हैं दूध दही। तीसरी विचारधारा जो बहुत जहाँ नॉन वेज भी चलता है, अंडा मांस वो भी चलता है, वो तीसरी एक विचारधारा की नहीं, अंडा मांस मच्छी खाओ स्वास्थ्य अच्छा रहे और रहे ठीक, एक वो विचारधारा है। एक विगन की विचारधारा जहाँ संभवतः दूध दही इन चीज़ों से भी परिहार रखना। एक मध्यम विचारधारा कि भी दूध दही में इतना निषेध नहीं है, अंडा मांस मच्छी इनसे बच के रहना। और एक संस्कृति में कभी मांस और भी खाओ, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ हम जैन आगम या जैन संस्कृति के संदर्भ में ध्यान दें तो हमारी वर्तमान की जो जैन शासन तेरापंथ की प्रणाली है कि नॉन वेज तो दूर, वो तो खैर दूर की चीज़ है, अंडा मांस मच्छी शराब इनसे तो बचना ही। हमारे यहाँ दूध दही है उसका एक संयम कि विगय का सेवन ज़्यादा नहीं करना, संयम की बात आई है, बिल्कुल मत खाओ। यह बात हमारी वर्तमान की प्रणाली में ऐसी, कोई नहीं खाए तो अच्छी बात है और संयम है, पर कोई खाए तो भी हम उसको कोई गलत नहीं मानते, विवेक से दूध दही का भी सेवन कर लो। अब यहाँ हम विचार करें कि भाई कि दूध दही क्यों नहीं खाना, तो इसका एक भाई के गाय जानवर है, गाय का दूध तो बछड़े के लिए है, आदमी दूध गाय का क्यों पिए, वो तो बछड़े के लिए है, और गाय को परेशान और करके उसका दूध निकाला जाए, यह तो ठीक है। पशु को परेशान करना पड़े, अति करनी पड़े, तकलीफ पड़े, उसका तो ध्यान देना चाहिए, बचना चाहिए, तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। तो कोई कभी बछड़े के लिए दूध है, आदमी कैसे पी सकता है? तो यहाँ एक विचार है, कितना सही पड़े न पड़े, विचार यह है कि भाई गाय के शरीर में दूध है, क्या सारा का सारा दूध बछड़ा पीता है क्या? सारा दूध बछड़ा पीता है क्या? कि सारा दूध तो बछड़ा अगर नहीं पीता है तो अवशेष दूध हो उसको आदमी पी ले तो क्या, गाय के तो क्या काम आएगा वो दूध, आदमी पी ले तो क्या दिक्कत है? बछड़े को अंतराय नहीं पड़े, बाकी दूध बचे वो आदमी भी पी ले तो क्या दिक्कत है, उसमें गाय को क्या परेशानी है? और आदमी दूध पीता है तो गाय की सेवा भी तो करता है, गाय की रक्षा करता है, गाय को खाना चारा घास फूस जो भी गाय के योग्य चीज़ खिलाता है, गाय की सुरक्षा करता है, अच्छी वर्षा न लगे वो अच्छी जगह उसको रख, तो गाय की सेवा करता है। इसके बदले में थोड़ा दूध भी गाय का पी लिया
तो ऐसी कोई अनैतिकता वाली या कोई बात कैसे हो सकती है कि दूध नहीं पीना गाय का, तो आदमी कहेगा ठीक है हम दूध नहीं पिएंगे, हम गाय को रखेंगे भी क्यों, हम गाय की सेवा भी क्यों करेंगे, हमें क्या मतलब, हमें दूध तो लेना नहीं, हम क्यों 5-4 गायों को रखेंगे, जब दूध हमें पीना ही नहीं है तो हमारा गाय से क्या संबंध है। तो यह परस्पर संबंध है। आदमी गाय की सेवा करता है और गाय का दूध पीने दूध से फिर अपना उपयोग में लेता है। हाँ, ज्यादती तो न हो, गाय को तकलीफ न पड़े, बछड़े के अंतराय न पड़े, इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आदमी दूध पी भी ले तो ऐसी कोई अनैतिकता वाली बात भी कैसे हो सकती। एक चिंतन के कण हैं, कितने सही पड़े कहीं न भी पड़े, चिंतन के कण हैं। तो कोई विघ्न है तो बढ़िया बात है भाई, बहुत संयम है ये। तो कोई विघ्न बना तो संयम की दृष्टि से विघ्न बने तो बहुत अच्छी बात है। कितना संयम कर लिया आहार का कि दूध नहीं, दूध के उत्पाद भी कोई नहीं खाए, तो बहुत बड़ी अच्छी संयम की बात हो सकती है। हम आगम की बात पर आए तो आगमकार ने यहाँ संयम की बात जो कही है कि दूध दही विकृतियां हैं, इनका जो बार बार सेवन करता है और तपह कर्म में अरत है, वह पाप श्रमण कहलाता है। तो साधु को, यानी साधक आदमी है, हम चारित्रात्माएं हैं, समणी हैं, और कि विगय का भी संयम रखें। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक कुछ सीमा तक रह सकता है और साधना की दृष्टि से भी ठीक रह सकता है। अब दही है, हमारे संत लोग बैठे हैं, दही है, ज़्यादा मात्रा में दही खाना कोई आवश्यक नहीं है। बहुत ज़्यादा दही, बहुत दही, एकदम अच्छा दही है, खाओ दही, खाओ दही, खा लो दही, 2 बार खा लिया। दही खाने का भी संयम, ज़्यादा मात्रा में दही नहीं खाना ठीक लग रहा है। दूध का भी एक संयम कि ज़्यादा मात्रा में दूध नहीं, 1 सेर पिया है, सुबह ही पी लिया, फिर शाम को फिर पी लिया, अच्छी मात्रा में दूध पी लिया। तो दूध का भी एक संयम, और थोड़ा उम्र के हिसाब से भी संयम रहे, किस उम्र में दूध कितना। मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, 85-90 और ज़्यादा खाना नहीं खाता, ठीक है, दूध सुबह पी लिया, थोड़ा शाम को भी पी लिया, थोड़ा दोपहर में, कि वो और कुछ विशेष नहीं खाता है, ज़्यादा दूध से कुछ लगा के खाता है। तो मान लो उम्र दराज है, 80-85 खा लिया। तो एक युवा अवस्था का वो दही कितना खाता है, दूध कितना पीता है, उस पर भी हमें संयम और विवेक रखना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में दही नहीं खाना चाहिए, रोज़ दही नहीं खाना चाहिए, एकदम दही की बिगड़ रोज न लगे, ठीक है, थोड़ी कभी छाछ ले ली और ले ली। तो ज़्यादा दही को ज़्यादा मात्रा में हमें नहीं खाना चाहिए सामान्यतया, बाकी तो अपनी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं। पर आगम में जो निर्देश है, दुध दही बिगई ओ आहारे अभिक्षणम, कि दूध दही विकृतियों को जो बार बार खाता है, तप में तपोह कर्म में अरत है, वो पाप श्रमण कहलाता है। तो तपस्या भी चले। अब हमने यहाँ नौकारसी की बात, कभी योगक्षेम वर्ष में यहीं रहने की संभावना जितने दिनों तक की है वो है, जब तक यहाँ हैं एक जगह है तो नौकारसी अनुकूलता हो तो करते रहे, ज़्यादा कोई बिहार की बात नहीं तो नौकारसी के लिए छोटा सा तपह कर्म हमारे होता रहे, ठीक है। थोड़ी कभी प्यास लग जाए तो देख लो, भी ज़्यादा प्यास लग गई हो तो एकदम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करना ही पड़ेगा नौकारसी, अनुकूलता हो थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिठा लें, पानी और नाश्ते आदि के साथ अपना कि नौकारसी आ जाए, बाद में जो भी खाना नाश्ता करना जच्चा लेना जो करना बाद में देखें, नौकारसी तो हमारी हो जाए। तो छोटा सा तपह कर्म है जो बिहार नहीं हो, अविहार में हो, हो सके तो हमें जितनी अनुकूलता हो नौकार एक तपह कर्म हमारा यह भी चलता रहे।
और करने वाले तो एकांतरा करें, एकासना करें, कोई आयम्बिल करें, कोई पोरसी करें, जैसे करना हो। तो जितना तपह कर्म हो सके अनाहार के संदर्भ में वो भी करने का हमें प्रयास रखना चाहिए। और विगय के सेवन में संयम का ध्यान रखना चाहिए। उपलब्धता तो है कि घरों में डेरों में बहुत लोगों की भावना है और उपलब्धि भी है, भले अच्छी मात्रा में दही लाओ, दूध लाओ, मान लो है, किंतु लाभ हो, उपलब्धि होने पर भी आगम का जो एक कथन है, संथार सिज्जासन भट्ट पाणी अपिच्छया अलाभे विसंते, कि बहुत अति लाभ है। संथारक, संस्थारक, सैयार, भोजन आदि की बहुत उपलब्धि है गांव में, डेरों में, गांव में। उपलब्धि अच्छी होने पर भी अपिच्छया अलाभे विसंते, अति लाभ होने पर भी अल्पेच्छ रहे। यह अल्पेच्छता है, अपना संयम है। चीज़ें बहुत मिल रही है दुनिया में, पर सारी चीज़ें मेरे लिए ही है क्या? दुनिया की चीज़ें बहुत है, मैं अपना संयम रखूं। आदमी के पास पैसा बहुत है, गृहस्थों में बहुत पैसा है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मंगा लो, तो आदमी सोचे ये सारा पैसा मेरे लिए ही है क्या? मैं ही सारा भोग, हम लोग ही भोग करें, वो मंगाओ, वो मंगाओ, इतने कपड़े मंगाओ। भी मेरा थोड़े से काम चल रहा है तो ज़्यादा ड्रेस, ज़्यादा कपड़े क्यों इकट्ठा करूं? थोड़े से काम चल रहा है मेरा तो जित संयम से काम चलता तो यह सारा इतना पैसा हमें ही भोगना है क्या? हम अपना संयम रखें। तो जैसे साधु के लिए कहा गया अपिच्छया अलाभे विसंते, अति लाभ होने पर भी अल्प इच्छा वाले, तो गृहस्थों के लिए भी हम इस बात को जोड़ें, अपिच्छया अलाभे विसंते, बहुत पैसा है फिर भी अल्पेच्छा, कि ज़्यादा मुझे भोग नहीं करना, कपड़े हैं, खान पान की चीज़ें हैं, मुझे व्यक्तिगत जीवन में अपना संयम रखना है, मुझे इच्छा परिमाण रखना है, मुझे अपनी इच्छाओं का संयम रखना है, मुझे भोगोपभोग परिमाण रखना है। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां उपभोग परिभोग परिमाण, या भोगोपभोग परिमाण। तो इच्छा परिमाण भी अपरिग्रह की दृष्टि से मैं रखूं, और मेरे पास चीज़ें हैं तो भी, न हो तो भी, हैं तो भी उपभोग परिभोग का परिमाण रखूं। कोई चीज़ एक बार काम आए, कोई अनेक बार काम आने वाली, मैं अपना संयम रखूं। तो यह संयम की चीज़ है साधना की दृष्टि से, कि अपना खान पान का, खाने का संयम, और विगय के सेवन में हम ध्यान। और वैसे हमारे यहाँ व्यवस्था बनी हुई है कि गोचरी में लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूला, आलू, ये चीज़ें चारित्रात्माओं को, समणियों को सामान्यतया गोचरी में ग्रहण नहीं करना, नहीं लाना, सेवन सामान्यतया यथा विधि नहीं करना। और गृहस्थ भी ऐसे माहौल में जहाँ जो सेवा में हो, उनको भी यथासंभव भी लहसुन, प्याज, आलू, शकरकंद, गाजर, मूला, इन चीज़ों को हम क्यों उपयोग में ले? अपना संयम यहाँ है, बाहर भी श्रावक श्राविकाएँ भी, हम भी संयम करें, अनंत का ये इनको छोड़ें, अपना संयम हो जाए। तो लहसुन, प्याज आदि आदि का भी व्यक्तिगत रूप में कि मेरे त्याग है, मुझे नहीं खाना, कि परिवार में 10-15 लोग हैं तो सब तो त्याग नहीं करेंगे, आपकी इच्छा आप जानो, मेरे त्याग है, हम लोग नहीं खाएंगे। हाँ, बच्चे नहीं, बच्चों को खाना तो मान लो बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा, हमारे त्याग है, हम श्रावक श्राविकाएँ 60 वर्ष के 70 के, हमें तो नहीं खाना, हमें त्याग है, तुम लोग खाओ, कोई हमें आपत्ति नहीं। तो जितना हो सके ये लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूला, आलू, इनको खाने का श्रावक श्राविकाएँ भी यथासंभवतया 2 महीना, 4 महीना, चतुर्मास में या 12 महीना जितना कर सकें उतना त्याग करने का प्रयास करें।
तो यह भी अहिंसा और संयम की दृष्टि से एक अच्छा उपक्रम हो सकता है। तो यह आगम की जो वाणी कि यह दुग्ध दही विगई ओ आहारे अभिखनम अरे ए तवो कम्मे पाव समनित्य उच्चई। तो हम अच्छी साधना करें और ये जो विकृतियों का आहार है वो मोहोद्भव है। विकृतियों के आहार से मोहोद्भव है, भवितुमर है, मोह का उद्भव हो सकता है। ये चीज़ें मोह को उत्पन्न करने में दूध दही का असंयम है, ज़्यादा मात्रा में खाना है, बार बार खाना है, तो विकृति आहारात मोहोद्भव है, मोह का उद्भव हो सकता है। इसलिए मोह का उद्भव रोकने के लिए भी या उसको मौका न मिले यह ध्यान रखते हुए भी हम दूध दही विगयों का संयम रखने का प्रयास रखें, ज़्यादा मात्रा में न हो या रोज़ कभी कभी छोड़ दें। हमारे तो अष्टमी चतुर्दशी आदि को विगय वर्जन की एक परंपरा रही है। इन तिथियों में तो विगय छोड़ दें, पर खाएं तो भी अति मात्रा में अपना विवेक रखें, अति न हो जाए। तो दही जैसी चीज़ को भी ज़्यादा मात्रा में, अच्छा दही आ गया खूब खा लो, हमें ज़्यादा नहीं खाना सामान्यतया, बाकी तो अपनी अपनी परिस्थिति हो सकती है। तो खाद्य संयम है वो साधना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तत्व है कि आहार संयम कि वो कि जैसा खाए अन्न वैसा मन, वो मतलब उक्ति है। आदमी भोजन में ध्यान न रखे तो स्वास्थ्य में भी कभी कोई उत्पात हो जाए, साधना में भी कठिनाई हो जाए। इसलिए हमें ये भोजन का संयम, विवेक का विवेक और संयम रखने का। अब गरिष्ठ चीज़ें हैं, खूब घी झरता झरता खूब ऐसे जवानी है, खा तो सकते हैं, जवानी है, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना। खूब घी वाली चीज़ें हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा घी पड़े, चीनी पड़े, ऐसे चीज़ें हैं, उनमें खाने में हमारा विवेक और संयम रहना चाहिए। कि सुबह इतना खा लिया, अब शाम को संयम कर लो कि सुबह अच्छा आहार हो गया, शाम का आहार छोड़ दो, अब शाम को नहीं करना, इतना संयम कर लें। कि शाम को ज़्यादा हो गया तो अब सुबह नाश्ता में थोड़ा संयम करो, कम करो, तो यह कुल बैलेंस बन जाए, बैलेंस। और कई बार भी आज अच्छा आहार हो गया, कल उपवास कर लो, कल उपवास कर लो, आज अच्छा आहार हो गया है, कल उपवास कर लो अपने, क्योंकि एक बैलेंस हो जाएगा। आज अच्छी मात्रा में गरिष्ठ खा लिया तो कल का उपवास करो, तपस्या हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बैलेंस रखने का और संयम रखने का और विवेक रखने का हमें प्रयास रखना चाहिए कि भोजन के बिना काम भी नहीं चलता सामान्यतया। तो भोजन लेना भी है, पर कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, तो यह एक विवेक और संयम हमारे में रहे। तो कम से कम वो तो मैंने कह दिया, लहसुन प्याज आदि तो हमारी गोचरी में ही सामान्यतया बंद रखने की व्यवस्था है। दूध दही आदि का भी विवेक और संयम कि रोज नहीं खाएं, कभी कभी विगय छोड़ दें। और 5 विगय छोड़ने का उपक्रम है, वो भी बढ़िया उपक्रम प्रतीत हो रहा है। भी महीने में 5 विगय छोड़ दो, 10 दिन 20 दिन, बस कोई दूध लेना हो तो ले लिया या दही ले लो, बाकी 5 विगय छोड़ दो। तो यह प्रयोग भी महीने में कई दिन छोड़ दो, 5 विगय, 20 दिन छोड़ दो, 10 दिन छोड़ दो, 15 दिन छोड़ दो। तो यह भी एक अच्छा प्रयोग प्रतीत हो रहा है साधना की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो हमें अपने जीवन की शैली में आहार संयम, आहार विवेक, विवेक रहे, आहार का संयम रहे। ठीक है, हमारे बाल मुनि हैं, छोटे संत, कभी मान लो खा लिया, खिला दिया, छोटे छोटे हैं खिला दिया, जो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएं अपना और भी खाने का संयम। 12, 13, 14, 15 वर्ष के छोटे छोटे वो संत हैं, मान लो साध वाले संत भी उनको लाड से और से खिला दें। ठीक है, अभी बालक है, अभी बालक संत हैं, या कोई बालिका साध्वी है, बालिका साध्वी। और जो बड़े हैं थोड़े,
वे धीरे धीरे अपना भी विवेक विवेक का भी संयम रखना, खान पान का ध्यान रखना, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, साधना भी ठीक रहे, इसलिए हमें भोजन का संयम रखने का भी प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी को तो हमने देखा है, आचार्य श्री तुलसी उनका अपना आहार की विधि, आहार की जो भी प्रक्रिया, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी देखा है, तो अपने भोजन का संयम, तो आहार का विवेक और संयम रखना, तो यह हम सभी में, हमारी जीवन शैली में, ये आहार, और गृहस्थों में भी, साधु ही नहीं, गृहस्थों में भी आहार का अपना संयम। कभी अपना उम्र आ गई है थोड़ी और ज़्यादा ध्यान दे, 70 आ गए, 75 आ गए भाई, अब 25 के नहीं हो, अब 40-35 के उम्र के नहीं हो, अब 70 पार में हो, अब खाने का, और धर्म की दृष्टि से भी, धर्म भी रहे, संयम रहे, शरीर का भी नुकसान बिना मतलब क्यों हो, अपने खाने का संयम हमारे में रहे, यह वांछनीय है।